Hi, I am Ashutosh. वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कश्यप आसु क्लासेस। मैं आप सभी के सबसे पहले हार्दिक स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में और आप लोगों को आभार व्यक्त करते हैं। आभार इसलिए व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो के इतना ज़्यादा लाइक और इतना ज़्यादा शेयर और इतना ज़्यादा कमेंट किया, इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और आप लोग ऐसे ही मेरे ऊपर अपना प्यार बनाए रखें, जिससे हमको हौसला बढ़े आगे वीडियो बनाने का। स्केलेटन सिस्टम के लास्ट पड़ाव में हम लोग हैं। कुछ मेमोरेबल फैक्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम लोग करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है, कुछ याद करने योग्य बातें हैं, याद करने योग्य जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। सबसे पहले हड्डियों में पाए जाने वाली कोशिका। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि हड्डियों में पाए जाने वाली कोशिका कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? ऑस्टियोब्लास्ट। या पूछ दे आपसे विच इज द फाउंड इन ह्यूमन बोन्स, इनमें से कौन है जो मानव हड्डियों में पाया जाता है या इंसान के हड्डियों में पाया जाता है? तो अगर आपको ये याद रहेगा ऑस्टियोब्लास्ट आप याद रखेंगे। मैं आपसे कोशिश कर रहा हूं कि ये सभी मेरे क्लास में ही याद हो जाए। आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। हम इस तरह से आपको बता देंगे कि आपको याद होना ही है। लेकिन आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पॉज नहीं करेंगे, ताकि ये वीडियो जो है रुक के चले या कैसे भी आपको दिक्कत हो देखने में। आप कंटिन्यू देखेंगे, इसको लगातार देखेंगे। एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार देखेंगे। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि हम पढ़ाते समय में ही आपको याद दिला दें। तो हड्डियों में पाया जाने वाली कोशिका कौन सी है? ऑस्टियोब्लास्ट है। हड्डियों में पाया जाने वाली कोशिका कौन सी है? ऑस्टियोब्लास्ट। आप याद रखिए, हड्डियों में पाए जाने वाली कोशिका ऑस्टियोब्लास्ट है। दूसरी चीज, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। हड्डियों में सबसे बड़ी मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, या मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? थाई बोन्स है। जो कहां पे मिलता है आपको? लोअर लिम्स में मिलता है। लोअर लिम्स, इसका नाम क्या है? फीमर। द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, या मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है, सबसे लंबी हड्डी जो होती है, वो कौन सी होती है? थाई बोन होती है, जिसका नाम फीमर होता है। आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछे, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको निकल के आ रहा है, यहाँ से इतना ज्यादा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि पूछिए मत। अगर आपसे पूछ दे फीमर जो है ये किस अंग की हड्डी है, आपसे पूछ दे फीमर जो है ये कौन से अंग का हड्डी है, तो आप क्या बताएंगे? थाई बोन है। और थाई बोन कहाँ होता है? लेग में होता है। ये फीमर जो है कौन सी हड्डी है, कहाँ की हड्डी है, किस अंग की हड्डी है, तो आप क्या बताएंगे? पैर की हड्डी है। ठीक है, ये तो आपका ये हो गया। दूसरा चीज, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। क्या नाम है इसका? स्टेप नाम है। क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप होती है। जो कहाँ पे पाया जाता है? ईयर बोन, कान में जो हमारी हड्डियां पाई जाती है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है और सबसे कमजोर भी होता है। आपको मैंने लिखाया भी है, ईयर बोन स्टेप्स। द सेकेंड वीकेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड स्टेप्स। स्टेप्स इज फाउंड इन ईयर बोन्स। स्टेप जो पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? कान में पाया जाता है। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी स्टेप। और ये स्टेप जो है कौन सी है, कहाँ की हड्डी है? कान की हड्डी है। या अगर आपसे पूछ दे स्टेप्स जो है ये कहाँ पे पाया जाता है मानव शरीर में, तो आप क्या बताएंगे? कान की हड्डी में, कान में पाया जाता है या कान की हड्डी है। दूसरा चीज, थिनेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। थिनेस्ट, पतला बोन, सबसे पतला बोन मानव शरीर की कौन सी है, उसका क्या नाम है, तो आप बताएंगे फिबुला। आप क्या नाम बताएंगे इसका? फिबुला जो है, अगर आपसे पूछ दे कि फिबुला बोन्स जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो फिबुला बोन्स जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? लेग में पाया जाता है। आप दोनों तरह से इसको याद करके रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे फीमर जो है वो कौन सी हड्डी है, कहाँ की हड्डी है, तो थाई बोन्स आप बताएंगे। अगर पूछ दे स्टेप जो है कहाँ की हड्डी है, तो कान की हड्डी है। अगर आपसे पूछ दे फिबुला जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? लेग में पाया जाता है। दूसरा चीज, शाइनिंग बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। शाइनिंग बोन्स, चमकीला हड्डी जो है कहाँ पे पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, तो आप क्या बताएंगे? ये भी फिबुला। और ये भी फिबुला जो है कहाँ पाया जाता है? लेग में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन, ये जो आपके सामने मैंने लिखा, इसलिए लिखा, उसके साथ साथ मैंने इससे ऑर्गन्स का भी नाम लिख दिया है, इसलिए मैंने लिखा कि आपको सहूलियत हो और पूरा के पूरा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाए। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। थाई बोन्स जो होता है, थाई बोन बॉडी,
तो आप सीधे बता देंगे क्या, जॉ बोन। अगर पूछ देगा कि मानव शरीर में दूसरा मजबूत हड्डी कौन सा है, दूसरा मजबूत हड्डी कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, थाई बोन्स। थाई बोन्स जो कहाँ पाया जाता है, लेग में पाया जाता है। थाई बोन्स कहाँ पाया जाता है, लेग में पाया जाता है। उसके बाद वीकेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, वीकेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो मैंने बताया था कि वीकेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी मैलिस होता है। मैलिस बीन फाउंड इन ईयर बोन्स, मैलिस इज फाउंड इन ईयर बोन्स। ईयर बोन में ये पाया जाता है। मैलिस कहाँ पे पाया जाता है, ईयर बोन में। और ये क्या है, मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी है। मानव शरीर में सबसे कमजोर हड्डी कौन सा है, मैलिस है। और ये मैलिस कहाँ पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है। दूसरी चीज, ये तो पूछ दिया कि हाँ सबसे कमजोर हड्डी है, बताइए दूसरा सबसे कमजोर हड्डी कौन सा है। दूसरा सबसे कमजोर हड्डी क्या है, स्टेप्स है। ये भी कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन ईयर बोन्स। उसके बाद मूवेबल बोन इन ह्यूमन बॉडी, मूवेबल बोन इन ह्यूमन बॉडी। पटेला जो होता है, नी बोन जिसको कहा जाता है, वो क्या होता है, मूवेबल होता है। चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जल्दी से हम लोग आगे बढ़े और आज स्केलेटल सिस्टम को खत्म कर दें। हो गया, मिटा इसको, चलिए मिटाते हैं। ओके, चलिए आज अब हम लोग कुछ हड्डियों में पाए जाने वाले कुछ रोग के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, एक बीमारी है जिसका नाम है रिकेट्स, जिसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स नाम है, ये प्राय बच्चों में पाया जाता है। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। आप इसको याद रखेंगे। अब ये 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। रिकेट्स जो है ये कौन सी विटामिन की कमी से पाया जाता है, रिकेट्स जो है ये कौन सी, रिकेट्स जो है कौन से बीमारी कौन से विटामिन की कमी से पाया जाता है, कौन से विटामिन की कमी से पाया जाता है, विटामिन डी की कमी से पाया जाता है। और यह प्राय किसमें होता है, बच्चों में होता है। बच्चों में प्राय अक्सर वो खाते पीते नहीं है, इसकी वजह से उनमें कुछ मिनरल्स या विटामिन की कमी हो जाता है। ठीक है, दूसरा चीज आता है कि ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया जो है वो किसमें पाया जाता है, वयस्क में पाया जाता है। ये किस तरह की बीमारी है, हड्डियों से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित बीमारी है, ऑस्टोमलेशिया हड्डियों से संबंधित बीमारी है। और ये क्या होता है, वयस्क में विटामिन डी की कमी से। जब वयस्क में विटामिन डी की कमी हो जाता है तो ये क्या होता है, ये बीमारी ऑस्टोमलेशिया हो जाता है हमको। तीसरी चीज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है कैल्शियम की कमी से पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है किसकी कमी से पाया जाता है, कैल्शियम की कमी से पाया जाता है। ये कौन सी बीमारी है, ये हड्डियों में छेद हो जाता है। हड्डियों में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर कहता है कि भैया तुम्हारी हड्डी में छेद हो गया है, तुमको कैल्शियम की कमी हो गया है। इस बीमारी का क्या नाम है, ऑस्टियोपोरोसिस। आप बीमारी का भी नाम याद रखेंगे और कमी भी याद रखेंगे और जो लक्षण है उसको भी याद रखेंगे। तीसरी टिटैनी एक नाम है बीमारी का, जो हड्डियों का पतला होना, हड्डियों का पतला हो जाता है। हड्डी जो होता है पतला हो जाता है। ये किसके कारण होता है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी की कमी से। कैल्शियम प्लस विटामिन डी की कमी से हड्डियां जो होती है क्या हो जाती है, पतला हो जाती है। और घुटनों में दर्द, अक्सर ये पाया जाता है घुटनों में दर्द। घुटनों में दर्द क्यों होता है, मैं आपको बता दूं, यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड जो होता है मतलब ब्लड में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाता है, या यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड प्लस विटामिन डी हमारे घुटनों की हड्डियां में जमा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों को चलने फिरने में कठिनाई होता है, दर्द उत्पन्न होने लगता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।